उस जगह पर एक विशालकाय पंख दिखाई देने लगा जिसकी परछाई ने हर किसी को ढक लिया। तब उस जगह पर शोर मचने लगा जिसकी आवाज पूरी उत्तरी कायनात अकादमी में सुनाई देने लगी। इस बीच पहाड़ की चोटी पर खड़े ध्रुवांश के चेहरे पर भी बेइंतहा हैरानी नजर आ रही थी। मगर इससे पहले कि वो कुछ समझता, अचानक से काले रंग की एक रोशनी सीधे उसके शरीर के अंदर समा गई। ये काली रोशनी थी महान मारजान शैतानी खंबे की, जो ध्रुवांश के शरीर में जाकर काले कमल की रहस्यमयी बेड़ियों में बंद होने लगा। जब ध्रुवांश ने देखा कि महान मारजान शैतानी खंबा एक बार फिर उसके पास आ गया तो उसने चैन की सांस ली। जाहिर सी बात थी कि उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। इतने में कुछ और रोशनियां उस पहाड़ के पास आती दिखाई दी, जो असल में लीडर तामिक और बाकी बुजुर्ग थे। वो लोग जैसी पहाड़ी पर पहुंचे तो सजा मास्टर मुरबाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो बुजुर्ग ड्रैगन ने यहाँ आने का फैसला लिया। अगर वो यहाँ वक्त पर नहीं आते तो शायद हमारी मुश्किलें काफी बढ़ जाती। इस पर पास ही खड़े बुजुर्ग जोरांश ने हल्की फिक्र के साथ कहा, ये शैतान तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए हैं। इन लोगों ने अपनी आत्माओं का अंश तक तबाह करने से पहले एक बार नहीं सोचा। इन अंशों के तबाह होने से उनके असली शरीरों को काफी नुकसान पहुंचा होगा। इस बीच लीडर तामिक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उन्होंने ध्रुवांश की तरफ देख कर कहा, अच्छी बात यह है कि हम ये लड़ाई हारे नहीं। ध्रुवांश, आज से दागवार दरिंदा महल कभी भी इस महान मारजान शैतानी खंबे को काबू नहीं कर पाएगा। अब चुनौती बस ये है कि तुम्हें इसे अच्छी तरह काबू करना सीखना होगा, जिसके बाद ये ताकतवर खजाना तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनते ही ध्रुवांश ने सभी बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया। इन लोगों ने वो शैतानी खंबा हासिल करने में उसकी बहुत मदद की थी। ध्रुवांश भी जानता था कि वो दागवार सील को अकेले तो हरगिज नहीं मिटा पाता। आखिर उसके पास 6 अमोघनाथ योद्धाओं से लड़ने की ताकत जो नहीं थी। तब लीडर तामिक ने कुछ और नहीं कहा और वो पलटकर बाकी बुजुर्गों के साथ वहां से जाने लगे। मगर इससे पहले कि वो उस पहाड़ी से जाते, अचानक से ध्रुवांश ने आगे आकर हिम्मत जुटाते हुए कहा, लीडर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर लीडर तामिक और बाकी बुजुर्ग रुक गए और पलटकर ध्रुवांश की तरफ देखने लगे। वहीं उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ होते देख ध्रुवांश ने अपनी बात आगे कही, दरअसल मैं सत्यशोधक पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ। और जैसे ही ध्रुवांश ने सत्यशोधक पहाड़ी का जिक्र छेड़ा तो सजा मास्टर मुरबाद और बाकी बुजुर्गों के चेहरों का रंग बदलने लगा। जाहिर सी बात थी कि सत्यशोधक पहाड़ी का मसला उत्तरी कायनात अकादमी के लिए किसी कांटे जैसा था। आखिर वो लोग इस इलाके के सबसे शक्तिशाली दल जो थे, इसके बावजूद वो अपने योद्धाओं को सत्यशोधक पहाड़ी पर नहीं भेज पाते थे। तब लीडर तामिक ने अपना सर हिलाकर साफ अंदाज में इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इतना कहकर वो पीछे मुड़े और वहां से जाने लगे। वहीं उन्हें इतनी जल्द फैसला करते देख ध्रुवांश मजबूरी में आ भरने लगा और खुद से कहने लगा, बेटा ध्रुवांश, लगता है तेरे वहां जाने की कोई उम्मीद नहीं है। कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और ही सही। इस बीच लीडर तामिक तो चलते चलते वहां से जा ही चुके थे, मगर इससे पहले कि वो पूरी तरह से गायब होते, अचानक उनके कदम थम गए। गौर से देखने पर समझ आता कि वे फिलहाल गहरी सोच में डूबे हुए थे। कुछ पल तक यूं ही सोचते रहने के बाद उन्होंने वहां से जाते हुए कहा, अगर तुम वाकई वहां जाना चाहते हो तो एक रास्ता है, तुम्हें महीने भर के अंदर अंदर महावीर रैंक हासिल करना होगा। और जैसे उनके वो लफ्ज ध्रुवांश के कानों में पड़े तो उसके चेहरे की मायूसी बेइंतहा खुशी में बदल गई। फिर जब उसने इस बारे में सोचना शुरू किया तो उसके चेहरे की खुशी पूरी तरह से गायब हो गई। तभी उसने घबराते हुए कहा, अब एक मिनट, क्या इन्होंने सच में कहा कि मुझे महीने भर के अंदर अंदर महावीर बनना होगा? अरे इनका दिमाग सही सलामत तो है, इतनी जल्द मैं महावीर कैसे बन पाऊंगा? उसके बाद अंधेरा होने लगा और ध्रुवांश चेहरे पर परेशानी लिए वापस नए योद्धाओं के इलाके में लौट आया। फिर अपने घर जाते हुए वो तारों से जगमगाते आसमान को देखने लगा, मगर उसके चेहरे पर परेशानी बरकरार थी। ये परेशानी इस बात की थी कि वो महज महीने भर में महावीर कैसे बनता। देखा जाए तो फिलहाल उसकी शक्तियां शूरवीर जितनी थी, और भले ही शूरवीर के बाद कोई योद्धा महावीर ही बनता था, लेकिन ऐसा करने में काफी वक्त लगता था। इसलिए अगर ध्रुवांश अपनी पूरी रफ्तार से भी कोशिश करता तो भी उसे 3 महीने का वक्त तो लगता ही। ऐसे में महीने भर का मतलब था कि उसे अपनी क्षमता से 3 गुना ज्यादा जोर लगाना पड़ता। ध्रुवांश ये भी जानता था कि लीडर तामिक जो कुछ भी कह रहे थे वो उसकी भलाई के लिए ही था, क्योंकि सत्यशोधक पहाड़ी पर आने वाले योद्धा अपने अपने दलों के सबसे काबिल योद्धा होते थे। यहाँ तक कि वहां मायलान से भी अधिक शक्तिशाली लोग मौजूद होते थे। ऐसे में इतनी कम शक्तियों के साथ तो ध्रुवांश का वहां जाना खुद खुशी के बराबर होता। तब ध्रुवांश ने हल्की मजबूरी के साथ कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढने के सिवा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी नजरें उत्तरी दिशा की तरफ की, जहां अकादमी की गहराइयों में रहती थी दृष्टि। पता नहीं क्यों
लेकिन ध्रुवांश को दृष्टि से एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता था, जो शायद उसके कमरे में मौजूद तस्वीर की वजह से था। ध्रुवांश को इतना पता था कि दृष्टि का ध्रुवांश की मां के साथ जरूर कोई ना कोई रिश्ता था। फिर अपनी झिझक छोड़कर ध्रुवांश ने उस पली उतरे दिशा में जाना शुरू कर दिया। वो तेज रफ्तार में दृष्टि के पास जाने लगा। पिछले कुछ दिनों से लैला भी अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। ऐसे में नई योद्धाओं के क्षेत्र में रहकर ध्रुवांश क्या करे वो ये समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो उत्तरी हिस्से पहुंच गया और वहां एक घर के सामने पहुंचा जिसके दरवाजे बंद थे। फिर मुस्कुराते हुए उसने दरवाजे को छुआ जो खुला हुआ था, जिस वजह से ध्रुवांश उसके अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सफेद कपड़े पहनी एक लड़की ट्रेनिंग कर रही थी, जिसने अचानक अपनी आंखें खोलकर ध्रुवांश की तरफ देखा। उसे देखकर दृष्टि की आंखों में हल्की हलचल हुई और तब उसने सवाल किया, तुम्हें अकादमी में आए थोड़ा वक्त तो हो ही गया है और तुम अभी तक तो मुझसे मिलने नहीं आए थे, तो क्या अब तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई खास वजह है? यह सुनकर ध्रुवांश मुस्कुराते हुए आगे आया और उसने दृष्टि के सवाल का जवाब दिया, मैं इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाया था क्योंकि मैं काफी बुरी तरह जख्मी था। पिछले कुछ वक्त से मैं खुद को ठीक कर रहा था। उसके इस जवाब के बाद दृष्टि ने उससे और कुछ नहीं पूछा। कुछ देर की खामोशी जब उस जगह पर छा गई तो ध्रुवांश ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस चेतना जाल के लिए। अगर मेरे पास वो चेतना जाल नहीं होता तो शायद मैं सही सलामत वापस लौटता ही नहीं। इस पर दृष्टि ने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, ठीक है। फिर भरते हुए ध्रुवांश ने मुद्दे की बात पर आना ठीक समझा और दृष्टि से कहा, देखो मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। क्या ऐसा कोई भी तरीका है जिससे तुम मेरी मदद कर सकती हो महीने भर के अंदर अंदर महावीर बनने में? मेरा मतलब कुदरती तौर पर महावीर बनना, कोई शॉर्टकट अपनाना नहीं। जब दृष्टि ने ध्रुवांश की वो बात सुनी तो उसके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और उसने तुरंत कहा, महीने भर के अंदर अंदर महावीर बनना है? तुम्हें पता होगा कि आमतौर पर लोग 1 या 2 साल की मेहनत के बाद भी ताकत के इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, और एक तुम हो जो महज महीने भर में ही उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो। ये तुम्हारी नादानी है या बेवकूफी? उसकी बात पर ध्रुवांश मजबूरी में अपना सर हिलाने लगा। वो भी जानता था कि उसकी गुजारिश काफी मुश्किल थी, लेकिन लीडर तामिक ने उसके लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था। चाहे वो इसे 1 महीने में महावीर बनने में कामयाब होता या नहीं, लेकिन वो कोशिश तो जरूर करता। दृष्टि ध्रुवांश को कुछ देर तक तो देखती रही, जिस बीच उसकी आंखों में थोड़ी हलचल तो दिखी रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुवांश को देखते वक्त उसकी आंखों में ऐसी हलचल क्यों थी। जब ध्रुवांश ने देखा कि दृष्टि आगे कुछ कह ही नहीं रही थी तो उसने मजबूरी में पलटते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर इस 1 महीने में महावीर बनने का कोई तरीका ही नहीं है तो मैं वापस जाता हूं। माफ करना अगर मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग में दखल दिया। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश पीछे मुड़ा तो उसके कानों में दृष्टि की आवाज पड़ी, रुको। यह आवाज सुनते ही ध्रुवांश हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ा और दृष्टि की तरफ देखने लगा। इतने में दृष्टि चलते हुए उसके पास आई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अपना हाथ दिखाओ और मेरे हाथ में अपनी चेतना शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा भेजो। दृष्टि की इस बात पर पहले तो ध्रुवांश थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अपना हाथ सामने करते हुए उसे दृष्टि के हाथ के ऊपर रख दिया। फिर उसने दृष्टि की बात के मुताबिक अपनी चेतना शक्तियों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा दृष्टि के हाथ में भेजना शुरू कर दिया। इस दौरान दृष्टि ने भी अपनी चेतना शक्ति बाहर निकाल दी थी, जो देखने में हूबहू ध्रुवांश जैसी ही थी, बस उसमें से अमर ज्वाला गायब थी। ध्रुवांश ये देखकर हैरान हुआ कि दृष्टि की शक्तियां भी उसकी जैसी काले रंग की ही थी। फिर वो समझ गया कि असर जरूर विजय स्तंभ कला की वजह से होगा। जब दोनों की शक्तियां एक दूसरे से टकराईं तो धीरे धीरे वो एक दूसरे से मिलने लगी। वो दोनों ही देखने लगे कि किस तरह दोनों की मिली हुई चेतना शक्ति पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। तब दृष्टि ने अपना हाथ लहराकर वो तैयार हुई ताकतवर चेतना शक्ति ध्रुवांश के अंदर भेज दी। जैसे ही वो शक्ति ध्रुवांश के अंदर गई तो उसे एक जोर का झटका लगा और वो ये शक्ति सोखने में कामयाब रहा। इस बीच ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उस मिलीजुली शक्ति के अंदर जाते ही वो समझ गया कि कैसे उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई थी। तब उसके चेहरे की यह हैरानी देखकर दृष्टि ने भी हल्की मजबूरी के साथ जवाब दिया, मैं भी नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा हो तो रहा है। ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कोई तो रिश्ता जरूर है। इतना कहकर दृष्टि ने अपनी नजर कमरे में मौजूद तस्वीर की तरफ की, जिसमें काले रंग की मीनार पर एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत को देखते वक्त दृष्टि के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, अगर ये औरत जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है सच में तुम्हारी माँ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों भाई बहन हैं? यह सुनते ही ध्रुवांश हड़बड़ाते हुए एक कदम पीछे हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि अगर ध्रुवांश की सच में कोई बहन होती
तो उसके पिता कम से कम उसे इस बारे में तो बताते ही। फिर उसने अपना सिर हिलाया और तब दृष्टि ने ध्रुवांश की परेशानी देखकर कहा, घबराओ मत, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ऐसा करो, मेरे पीछे आओ। हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता है उसकी सच्चाई भले ही हमें ना पता, लेकिन मैं इतना तो जान गई हूँ कि इस रिश्ते की वजह से तुम्हारा महीने भर में महावीर बनना नामुमकिन तो नहीं रहा। अपनी बात कहकर दृष्टि वहां से बाहर जाने लगी और ध्रुवांश भी गहरी सांस लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। दृष्टि की पिछली बातों ने अचानक ध्रुवांश को एक नई उम्मीद और जोश से भर दिया था, इसलिए वो भी तुरंत दृष्टि के पीछे जाते हुए उस हिस्से की गहराई में चला गया। तब दृष्टि ने ध्रुवांश की तरफ देख कर कहा, देखो तुम तभी आना जब मैं तुमसे आने को कहूँ। ध्रुवांश को उसकी बात समझ तो नहीं आई, फिर भी उसने अपना सर हिलाते हुए हामी भरी। ध्रुवांश ने देखा कि दृष्टि ने जैसे ही अपना हाथ लहराया तो सामने की जगह धुंधली पड़ने लगी और वो जगह पूरी तरह बदलने भी लगी। एक पल बाद ध्रुवांश ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक तालाब नजर आने लगा। उस तालाब के पास जाते हुए दृष्टि ने उसके साफ पानी में अपने चेहरे को देखा, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगी। उसके बाद ध्रुवांश को हैरान करते हुए दृष्टि सीधे उस तालाब के अंदर जाने लगी। अंदर जाकर भी वो पानी में डूबी नहीं, बल्कि तालाब के बीचों बीच जाकर बैठ गई। ऐसा करते ही उसने अपने शरीर से बेइंतहा चेतना शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की, जिससे आसपास का साफ पानी काले रंग का होने लगा। जब वो पानी पूरी तरह से काला हो गया और उसमें एक चमक भी दिखने लगी, तब दृष्टि ने ध्रुवांश से कहा, अंदर आ जाओ। इस बीच ध्रुवांश, जो दृष्टि के इशारे का इंतजार कर रहा था, चेहरे पर थोड़ी परेशानी के साथ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए वो तालाब के किनारे पर पहुंचा और गहरी सांस लेकर वो भी तालाब के पानी में उतरने लगा। धीरे धीरे जब वो भी तालाब के बीचों बीच पहुंचा, तब दृष्टि ने उसकी तरफ देखकर कहा, इस तालाब में जितनी भी चेतना शक्तियां मौजूद हैं वो सब सोखने की कोशिश करो। ये सुनकर ध्रुवांश ऐसा करने के लिए राजी हुआ, जिसके बाद उसने भी अपनी चेतना शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। उसके ऐसा करते ही चेतना शक्तियां काले पानी से मिलने लगी और ध्रुवांश को महसूस होने लगा कि वो सारी शक्ति ताकतवर होकर वापस उसके शरीर में जा रही थी। जब ध्रुवांश ने महसूस किया कि दृष्टि की शक्तियों से मिलकर उसकी शक्तियां और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी, तो वो काफी हैरान हुआ। फिर उसने दृष्टि की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, ऐसा करने के लिए तो तुम्हें अपनी चेतना शक्तियां मुझे देनी पड़ रही हैं, लेकिन तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? जाहिर सी बात थी कि दृष्टि ध्रुवांश को शक्तियां दे तो देती, लेकिन ऐसे में उसकी शक्तियों में कमी आ जाती। इस दुनिया में जहां शक्तियों की सबसे ज्यादा अहमियत होती थी, वहां दृष्टि ऐसा क्यों कर रही थी, यह ध्रुवांश की समझ से परे था। तब दृष्टि ने भी ध्रुवांश की तरफ देखा और हल्की झिझक के साथ कहा, मैं भी नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। भले ही मैं अपनी यादें भूल चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा दिल जज्बात पूरी तरह भुला चुका है और मेरा दिल ये कह रहा है कि मेरा तुम्हारी मदद करना ही सही है। तो आखिर क्या रिश्ता है ध्रुवांश और दृष्टि के बीच, और क्या ध्रुवांश महीने भर में महावीर बनकर जा पाएगा सत्य शोधक पहाड़ी पर? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।